वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम रोंडा राउजी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि भाई रोंडा राउजी जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गई तो उन्होंने काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी बातों के बारे में उन्होंने जो है वो बात की कि भाई वहाँ पर जो फीमेल रेसलर्स हैं उनके साथ ठीक तरीके से जो है वो बर्ताव नहीं किया जाता। तो भाई इस तरह की उन्होंने चीज़ें हैं उनको रिवील किया और अब वो दोबारा कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आएंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो भाई यहाँ पर उन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दी थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो सेलिब्रिटीज़ वाले सुपरस्टार हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छा बुक करती है और मुझे कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उतना अच्छा बुक नहीं किया। वो अपने आप को शायद ब्रॉक लेसनर से कंपेयर कर रहे थे कि भाई वो भी यूएफसी से आया, मैं भी। तो भाई रिसेंटली लोगन पॉल ने इसके ऊपर कमेंट किया और भाई लोगन पॉल ने कहा कि हाँ इस तरह की बात ज़रूर कही थी रोंडा राउजी ने कि जो भी भाई सेलिब्रिटीज़ हैं उनको काफ़ी अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक करती है, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि उससे कोई मुझे टारगेट नहीं किया बल्कि उसके साथ जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हुई, इसलिए जो रोंडा राउजी उन्होंने इस तरह का बोला। और उन्होंने अपने बारे में कहा कि भाई मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जितने भी मौके दिए हैं तो भाई मैंने अपना हमेशा 100% जो है वो दिया है और इस वजह से मैं आज उस जगह पर हूँ कि भाई लोग मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। तो भाई लोग चाहे उनको बू करें, लेकिन भाई एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि लोगन पॉल काफ़ी अच्छा कम्पीट करते हैं, इवन दो कि उनका रेसलिंग से कोई भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें इंप्रेस किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के अंदर। अगली स्टोरी केविन ओवेंस से जुड़ी है और भाई केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो भाई रिपोर्ट आती है कि केविन ओवेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो इस साल के एंड के अंदर ख़त्म होने वाला है। अब भाई क्या वो एक न्यू डील साइन करेंगे? तो भाई इसके बारे में भी जो नेगोशिएशंस हैं वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी और भाई क्या ही चांस है कि केविन ओवेंस साइन ना करें। रिसेंटली आप देख सकते हैं कि भाई वो टॉप स्टोरी लाइन के अंदर है, ब्लड लाइन जिनके साथ उनका जो सारा भाई ताल्लुक था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन दोबारा से ब्लड लाइन के साथ उनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट की गई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केविन ओवेंस को कितना भाई पसंद करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो क्रिएटिव वाले बंदे हैं और कितना ट्रस्ट है उनको। तो भाई उन्होंने आंखें बंद करके केविन ओवेंस के साथ स्टोरी लाइन शुरू कर दी ब्लड लाइन की। तो भाई केविन ओवेंस जो है वो डील साइन कर लेंगे, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। अगली स्टोरी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप से जुड़ी है और भाई वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप शायद आप लोग भूल भी गए होंगे कि भाई कौन इस वक्त चैंपियन है। तो भाई कबूकी वॉरियर्स इस वक्त चैंपियन है और इस टाइटल की जो प्रेस्टीज है वो भाई कभी भी बनी ही नहीं उस लेवल की जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेके आई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद भाई इसका जो लेवल है वो अप होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि भाई बियांका बेलेयर और जेड कारगिल इनकी टीम हमें दिखाई जा रही है स्मैकडाउन में। तो भाई रिपोर्ट ऐसी है कि बहुत जल्दी ये दोनों वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन जाएंगी और उसके बाद जो एलिवेशन मिलेगी टैग टीम डिवीजन को वुमेन्स की वो भाई देखने काबिल होगी। ये भाई दोनों तीनों शोज़ के ऊपर भी आ सकेंगी और इससे भाई इनका जो एक फ्यूचर मैच है जो कि हमें लग रहा था कि शायद इस रेसलमेनिया में हो, तो शायद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको नेक्स्ट ईयर जो है वो कर सकती है। और जब ये दोनों टैग टीम होंगे और उसके बाद इनका स्प्लिट अप होगा तो आई थिंक भाई ये एक काफ़ी अच्छा मैच होगा जो कि हमें नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। तो भाई इनकी जो टैग टीम है वो कैसी लग रही है वैसे आप लोगों को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट थिंग है जो कि भाई 2 दिन पहले हुई, जबकि जिंदर महाल को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ कर दिया। और सिर्फ जिंदर महाल ही नहीं बल्कि वीर सांगा, ज़ाया अली, ऐसे सुपरस्टार, ये 4 सुपरस्टार है जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ कर दिया। तो अब भाई वैसे तो इतना कुछ कर भी नहीं रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके साथ, लेकिन भाई इंडियन सुपरस्टार ये 3 ही थे इस वक्त जो कि भाई हमें टेलीविज़न पे देखने को मिलते थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तीनों को एक साथ रिलीज़ कर दिया। और ये नहीं है कि भाई लंबी चौड़ी कोई लिस्ट थी जिनके अंदर इन तीनों को भी ऐड किया गया हो, यही 3 सुपरस्टार्स हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर है। तो अब भाई क्या कोई इनकी कोई इंडियन सुपरस्टार से दुश्मनी है या क्या चक्कर है भाई जिस वजह से इन तीनों सुपरस्टार्स को रिलीज़ किया गया, वो चीज़ें हमें नहीं पता। जबकि इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था और भाई वीर और सांगा की जो टैग टीम है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन भाई रिसेंटली जिस तरह से उनको बैटल रॉयल के अंदर जो है वो रखा गया था तो भाई वहाँ से लग रहा था कि इनके साथ कुछ किया नहीं जाने वाला, क्योंकि भाई उनकी जो बुकिंग है वो काफ़ी बेकार चल रही थी। तो अब भाई उनको रिलीज़ कर दिया गया है। अब भाई इनकी फ्यूचर की क्या डायरेक्शन होगी वो तो भाई हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई MJF क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले हैं। तो भाई रिसेंटली टोनी खान से MJF के बारे में पूछा गया और MJF की काफ़ी उन्होंने तारीफ़ की कि भाई MJF काफ़ी बड़ा सुपरस्टार है और AEW के अंदर वो दोबारा इस तरह से काफ़ी जो है वो जल्दी देखने को मिल सकता है। इस तरह की उन्होंने बातें की, मतलब जो भाई टोनी खान है उनकी बातों से ऐसा कहीं पर नहीं लगा कि भाई जो MJF है कि उन्होंने जो AEW उनके साथ कोई डील साइन नहीं की। शायद भाई उन्होंने जो है वो डील साइन कर लिया लेकिन अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया और बहुत कम चांसेस है इसके कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है, जो कि भाई लोग काफ़ी कह रहे हैं कि भाई वो आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन भाई वो वन ऑफ द एसेट्स हैं AEW के। तो भाई उनको बहुत मुश्किल है कि AEW वाले छोड़ें। ये उसी तरह जैसा भाई अगर रोमन रेंस का हम कहें कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जाएंगे तो भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी होने देगी? कभी भी नहीं होने देगी। तो मुझे नहीं लगता कि भाई MJF
AEW को छोड़ के कहीं पर भी जाने वाले हैं। ड्रू मैकिंटायर के बारे में अब हम बात करते हैं तो भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि उनकी एल्बो में कुछ मसला है और भाई इसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने खुद कमेंट किया और उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेट पर जितनी बातें चल रही हैं वो सब सच हैं और मैं खुद भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं हर्ट हूँ, लेकिन भाई मैं एक कावर्ड पैथेटिक लिटिल बी नहीं हूँ CM पंक की तरह कि मैं घर के ऊपर बैठ जाऊँ। तो मतलब अपनी जो इंजरी है उसको भी सेल कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर के इस स्टेटमेंट से पता लगता है कि भाई उनकी जो इंजरी है वो कोई इतनी बड़ी नहीं है और भाई वो इसी तरह से हमें शोज़ के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। मे भी थोड़ा वो कम्पीट कम करें कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन भाई वो स्टोरी लाइन में हमें इसी तरह से दिखाई देते रहेंगे। RK Bro के बारे में बात करते हैं तो भाई रिसेंटली मैट रिडल ने इसके बारे में बताया कि किस तरह से ये जो RK Bro है इसको फॉर्म किया गया था। उन्होंने कहा कि भाई एक मैच होने वाला था जहाँ भाई रैंडी ऑर्टन ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ मैच करने वाला था और भाई मैट ड्रू मैकिंटायर के साथ टैग टीम में मेस और T-Bar को फेस करने वाला था जब भाई ये जो रेट्रीब्यूशन है ये चीज़ थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई सडनली वो जो मैच था भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन और रैंडी ऑर्टन का वो कैंसिल हो गया और उसके बाद मेरा और रैंडी ऑर्टन का मैच हुआ और जब भाई हमारा मैच ख़त्म हुआ तो उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने कहा कि भाई मुझे इसके साथ कुछ और भी काम जो है वो करना है और उसके बाद ये जो टैग टीम है वो फॉर्म हुई और हमने देखा कि भाई कितना इन्होंने बढ़िया काम किया और वो तो भाई रैंडी ऑर्टन की इंजरी हो गई, वरना भाई हमें बहुत कुछ अभी इनके जो टैग टीम है उसके अंदर देखने को मिलना था। इवन के इनका मैच भी हमें देखने को मिलना था जो कि रेसलमेनिया में होना था, लेकिन उसके बाद भाई चीज़ें ठीक नहीं गई। पहले रैंडी ऑर्टन चले गए और उसके बाद रैंडी ऑर्टन जब अपना ब्रेक लेके वापस आए तो भाई तब तक मैट रिडल WWE से जा चुके थे। लेकिन अगर फ्यूचर में दोबारा मैट रिडल आते हैं WWE में तो आई थिंक भाई दोबारा से RK Bro का रीयूनियन और इनकी जो फ्यूड है जो कि पेंडिंग है वो हमें होती हुई दिखाई दे सकती है। अगली स्टोरी बेली से जुड़ी है और भाई बेली ने रिसेंटली एक लाइव इवेंट के अंदर अपनी हील टैक्टिक्स को फिर से यूज़ किया। भाई किस तरह से उन्होंने किया तो भाई वहाँ पर ऑडियंस में कोई बंदा था जो कि ईओ स्काई इज़ माई चैम्प इस तरह का भाई चैंट लेके आया हुआ था और भाई बेली ने उसका वो चैंट पकड़ा और उसको फाड़ दिया। तो भाई बेली की ये जो चीज़ें हैं इस तरह से चलती रहती हैं। उन्होंने काफ़ी दफ़ा लाइव इवेंट्स के अंदर लोगों के चैंट्स पकड़ के फाड़े हैं, तो भाई उन्होंने अभी भी उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखा है और उन्होंने जो है वो ट्वीट भी की कि भाई तुमने डैमेज कंट्रोल से तो मुझे निकाल दिया, लेकिन मेरे अंदर जो भाई डैमेज करने वाली चीज़ है वो तुम किस तरह से हटाओगे। इस तरह से भाई जो बेली है वो अपने रन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई पॉल हेमन रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो भाई पॉल हेमन ने रिसेंटली एक स्टोरी लगाई जो कि आप देख सकते हैं और उन्होंने यहाँ कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा मोमेंट भी आएगा कि जब भाई जो आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी है उसके ऊपर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई यहाँ से क्लियरली वो बता रहे हैं कि भाई सोलो सिकोआ जो भी चीज़ें कर रहा है भाई मैं उससे खुश नहीं हूँ और वह जो भी कर रहा है उसको ट्राइबल चीफ भी जो है पसंद नहीं करेगा। तो भाई इस तरह से पॉल हेमन बेचारे बीच में इस वक्त फिंसे हुए हैं, उनको सोलो सिकोआ की बात माननी पड़ रही है क्योंकि भाई वो हमेशा ही कहते हैं कि भाई मैं कोई रेस्लर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एडवोकेट हूँ या मैं सिर्फ वाइज मैन हूँ। तो भाई वो लड़ तो सकते नहीं सोलो सिकोआ से और करंटली अभी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि सोलो सिकोआ के खिलाफ उतरे। जिमी ऊसो आई थिंक वो बंदे होंगे, अब वो पता नहीं भाई कब आते हैं कब नहीं आते, अभी फ़िलहाल में कुछ उसके बारे में रिपोर्ट नहीं है। लेकिन भाई सोलो सिकोआ से इस वक्त ज़रा भी खुश नहीं है पॉल हेमन, और पॉल हेमन अपने आप को आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी में पाते हुए भी बहुत ज़्यादा भाई वो मतलब अपने आप को उदास फील कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से मेरा ट्राइबल चीफ वापस आए और भाई वो मुझे सोलो सिकोआ से बचाए। तो अब भाई देखते हैं कब आते हैं वो। और वैसे भाई ये जो ट्वीट है इसके बाद ही भाई सोलो सिकोआ किस तरह से अब इन चीज़ों को स्टोरी लाइन में यूज़ किया जाएगा कि भाई पॉल हेमन मिस कर रहे हैं रोमन रेंस को। तो भाई कब वो मोमेंट आएगा जब सोलो सिकोआ फाइनली भाई कोई इस तरह की चीज़ खुद बोल देंगे कि भाई वो नए ट्राइबल चीफ है, क्योंकि अभी भाई उनके एक्शन से तो ऐसा लग रहा है लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है। तो अब भाई वो बोलेंगे कब और उसके ऊपर फैंस का और पॉल हेमन का किस तरह से रिएक्शन आएगा वो चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।